Good morning, all of you. क्लास 6 मैथमेटिक्स। भैया बहनों, अभी तक जो 3 चैप्टर आप पढ़े हुए हैं अर्थमेटिक्स की, आज से आपको पढ़ना है ज्योमेट्री। ये है ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो ज्योमेट्री पहले आप इसकी मीनिंग समझ लीजिए। हमने आपको इसके पहले कल इंस्ट्रक्शन हमने दे दिया था कि आप ज्योमेट्री की कॉपी, इसका एक तरफ प्लेन हो, एक तरफ लाइन वाली कॉपी हो, दूसरी आप एक ज्योमेट्री बॉक्स ये आप खरीद लें। अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ इसके बिल्कुल आपको भी क्लास 6 में आप हैं, इनिशियल ये ज्योमेट्री स्टार्ट की जाती है। तो ये ज्योमेट्री भैया बहनों 2 वर्ड से मिलकर के बनी हुई है। कितने वर्ड से? 2। जियो और मैट्री। जियो का अर्थ होता है भूमि, जियो, और मैट्री है मैट्रन से बना हुआ, जिसका मेजरमेंट यानी मापन, भूमि मापन। अब ये पूरा ब्रॉड में ये हमको ज्योमेट्री इसकी मीनिंग है ज्योमेट्री की। अब हमें जो सीखना है, अब हम एकाएक तो ऐसा नहीं कि सब लेकर के चले जाएंगे भूमि मापने। घर पे कभी आपने देखा होगा अपने पिताजी को कहीं ज़मीन वो ले रहे हैं या कहीं पर अपना प्लाट बनवाए हुए हैं, तो वो ज़मीन कुछ लोग ले करके वो टेप ले करके वो मापते हैं। तो उसका जो बिल्कुल बेसिक आइडियाज़ है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़, वो हम आज आपको सिखाने वाले हैं। कहाँ से स्टार्ट? बहुत सी चीज़ों का, जैसे ठीक है कि आप बड़े चीज़ों को तो नहीं मेज़र कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे जो आपके सामने आपकी बुक्स है, आपका टेबल है, बॉक्सेस हैं, इनका लेंथ पूछा जाए, इनका ब्रेथ पूछा जाए, ठीक है, इनके डायमेंशन पूछे जाएं, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो आप कैसे बता लेते हैं आप। तो यही जो मापन है, पहले हम लोग छोटे स्तर का सीखते हैं, फिर इसके बाद इंजीनियरिंग के फील्ड में जब जाएंगे तो वहाँ बड़े बड़े जो है वो देखे होंगे कि पूरी बिल्डिंग की पहले वो माप करके ही जो है एक वो खाका बना लेते हैं अपनी कॉपी पर, फिर उसी का ही डिजाइन करने का ही जो है वो बड़े काफ़ी पैसे लेते हैं। वो केवल नक्शा बना, कहते हैं ना कि वो नक्शा बनवाना है, तो नक्शा बना करके सिर्फ वो दे देंगे, और नक्शे का ही जो है उनका बहुत बड़ी कीमत होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो कहाँ से आई हैं? मापन से, ये ज्योमेट्री से आई। तो ये इसकी बेसिक आइडिया धीरे धीरे सीखते सीखते हम लोग उस स्तर तक भी पहुँच जाते हैं। तो ये है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये, कि ये जब हम मापन सीखेंगे तब जो है आगे हम और पहले छोटे छोटे मापन करेंगे घरों में जो हमारे पास हैं, फिर इसके बाद जैसे जैसे हम आगे क्लासेस में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम बड़े मेजरमेंट करते जाएंगे। अब सबसे पहला इसमें आता है पॉइंट। इसमें पहला वर्ड है पॉइंट। अब ये पॉइंट बार बार आएगा। पॉइंट क्या होता है? आप अपना पेंसिल, जैसे हमारे पास यही है, आप अपने पेंसिल के नोक से एक अपने पेपर पर, उसके नोक से एक आप डॉट लगा लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? डॉट। उसका कोई नाम दे दीजिए, तो ये कहा जाता है पॉइंट ए। कहीं से भी कोई भी आप अलग अलग
ये इसको का कोई भी नाम दे दीजिए तो ये पॉइंट बी कहलाता है, पॉइंट बी। और इसको कहलाता है, अगर कोई भी नाम दे दीजिए तो पॉइंट सी। यानी ये अब हमको एक डॉट लगा देते हैं, यानी एक तरह से कह लीजिए कि जो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है वो डॉट से। तो जब हम डॉट लगा देते हैं उसी को बोला जाता है पॉइंट। ओके, बहुत सिंपल है। आप अपने पेंसिल से पेपर पर लगा करके आपको ऐसे ही लगा के बनाना भी है अपनी कॉपी पर। ये अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं रेखा खंड। लाइन का मतलब होता है रेखा और सेगमेंट का मतलब होता है खंड, एक रेखा का खंड। अब कोई भी एक लाइन सेगमेंट खींचने के लिए आप 2 पॉइंट लगा लीजिए, 2 पॉइंट ए और बी, उसका नाम दे लीजिए और उसी को एक आप बिल्कुल स्ट्रेट यानी स्केल से, जो आपके पास स्केल होगी उसी स्केल से आप इसको खींच लेंगे दोनों तरफ। इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट, जैसे आप एक थ्रेड ले लीजिए, धागा, तो धागे का दोनों सिरा ऐसे हाथ से आप पकड़ लीजिए, तो ये वो जो पोजीशन कहलाती है वो है लाइन सेगमेंट। या ये हमारे पास डस्टर है, आपके पास बुक्स होगी, या जो आप घर में रहते हैं ट्यूब रॉड लगी होगी, तो ये जिसके 2 इंड पॉइंट होते हैं, यानी एक डस्टर में अगर हम एक इसका एक किनारे का देखें तो इसमें कितने पॉइंट्स हैं? 2 इंड पॉइंट है। तो ये जो इंड पॉइंट को मिला करके जो हमारी जो लाइन हम खींचते हैं, तो ये इसी को बोला जाता है लाइन सेगमेंट। इसी से कंपेयर करते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है, कौन छोटा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स ही है, आपकी बुक्स है, तो उसके कंपेयर में किसका माने कौन का जो लेंथ है, किसका लेंथ बड़ी है, वो आप कंपेयर करके आप बता लेते हो। तो ये है लाइन सेगमेंट, यही आपके एग्जाम्पल भी हैं। यानी अब ये है द एज ऑफ द बॉक्सेस, यानी किनारे बॉक्स का किनारा, ये ट्यूब रॉड, ये सब क्या है? ये जो माने ये एग्जाम्पल ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट और ए लाइन, अगर हम सेगमेंट ना लिख करके सिर्फ ए लाइन अगर लिखें, तो लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या अंतर है? इसका केवल माने लाइन सेगमेंट जो है 2 पॉइंट का इंड है, वो इंड पॉइंट इसमें है। लाइन में क्या होगा? आप कोई भी मान लीजिए 2 पॉइंट ही आप लगाए हैं, लेकिन इसको बिल्कुल ऐसे, अगर हम पूछें कि इस PQ को आप दोनों तरफ कितना बढ़ा सकते हैं, तो कितना बोलेंगे आप? अब कहेंगे कि अब जहां तक, अब ये तो हमारा यहाँ है कि जहां तक हमारा ब्लैक बोर्ड होगा, लेकिन अगर हम कहें कि नहीं और पीछे आगे तक खींचते चले, दीवार पर खींचते चले जाइए, कहें दीवार पे जहाँ एंड होगा, हम कहें उसको और भी आगे मान लीजिए अगर दीवार ऐसी लंबी होती चली जाए, तो कुल मिलाकर के हम ये कह लें कि जिसका
माने दोनों तरफ यानी लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ एंडलेस यानी जिसका कोई एंड ना हो उसको बोलते हैं ए लाइन। ठीक है, उसके अब हम जैसे लाइन सेगमेंट को ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए बी बार। इसके ऊपर एक माने जैसे दोनों लाइन सेगमेंट इस तरह से लिख करके इसके ऊपर माने सर पर कह लीजिए कि एक लाइन खींच देते हैं, इसको बार बोलते हैं ए बी बार। इसी प्रकार से लाइन को एक सिंगल अक्षर से एल एम एन, तो ये एल लाइन भी आप कह सकते हैं। ये एक केवल हमारी इस तरह से लाइन है जो इंडलेस है, मैंने इसका कोई इंड नहीं है, दोनों तरफ आप चाहे जितना लंबा बढ़ाते चले जाइए। अब है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग का मतलब भैया हम समझ रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब जब लाइन एक दूसरे को कट करते, अब ये कोई भी नाम दे दीजिए। एक हो गया हमारा L1 लाइन और दूसरा हो गया हमारा L2 लाइन। हम लाइन को दो नाम से भी, इसको अगर यहाँ L न लिखे तो इसको हम PQ लाइन बोल सकते हैं। सेगमेंट लगा देंगे तब तो ये इंडलेस, यहीं पर इसको कट कर देना होगा। लेकिन अगर हम PQ लाइन बोलते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसका इंड लेस है दोनों तरफ, ये एरो लगा देना, इसका मतलब इंड लेस। और अब ये हमारा लाइन सेगमेंट का मतलब कि अब ये दो लाइनें किसी एक पॉइंट पर जब कट करती हूं उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इस पॉइंट को बोला जाता है, अब मान लीजिए पी पॉइंट पर अगर कट कर रही है तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये हमारा पी पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी हिंदी में पॉइंट को बिंदु बोलते हैं। तो ये हो गया कटान बिंदु, जहां पर कट कर रही है, कट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब जैसे हमारा ये डस्टर ही है, अब ये देखिए ये लेंथ है, दोनों ये लेंथ अगर अलग अलग हम देखेंगे तो ये तो मैंने कट नहीं, लेकिन इसका ब्रेथ दोनों का साथ में जोड़ दें तो ये हमारा कट पॉइंट। यानी अगर हम कोई इस तरह से, अगर हम ये आपका अगर स्केल ही है तो ये हमारा अब ए बी सी डी, तो ए बी और ए सी ये जो है ये हमारी कट कर रही है लाइन सेगमेंट। तो ये भी हमारा ये ए पॉइंट जो है वो ए बी और ए सी का ए पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्रॉसिंग रोड देखे होंगे। इस तरह से जब रोड, एक रोड इधर से आती है और एक रोड इधर से जा रही है, कोई आप उसको चौराहा कभी बोलते हैं, कभी तीन तरफ से अगर आती है तिराहा बोलते हैं, तो ये जो है वो भी हमारा एग्जाम्पल है इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो इस तरह से अब आज हमने आपको सिर्फ बताया है पॉइंट, लाइन सेगमेंट, ए लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन। आपके लिए जो होमवर्क है, पहले इन्हीं का आप बिल्कुल अपना फिगर बना करके अपनी कॉपी पर ये पॉइंट, लाइन सेगमेंट, ए लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, इनका फिगर
और साथ ही साथ जो हमने एग्जाम्पल बोला है आपके बुक्स में भी है, वह एग्जाम्पल आप पहले इसका आप लिखेंगे। आपको थोड़े थोड़े अब एक ही चीज़ जब आप समझते हुए चलेंगे तब आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। आपको एकाएक अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ा दें, आपको न समझ में आए, तो फिर वो उसका कोई मतलब नहीं है। आप अपना वीडियो खोलिए, आप पहले उसको देख लीजिए, फिर अपनी कॉपी उठाइए, हम इसका छोटा सा नोट्स भी भेज देंगे, फिर उसके एग्जाम्पल के साथ, और एग्जाम्पल के साथ अगर आप जब लिख लेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे जब आपको कंस्ट्रक्शन आएगा तो हमारे पास भी एक ज्योमेट्री बॉक्स है, उसके द्वारा हम आपको बनाना भी सिखाएंगे। इसके पहले आपको सबसे जरूरी क्या चीज़ें हैं, कंपास, स्केल, पेन और पेंसिल, रबर, कटर, इतना चीज़ें आप कम से कम अपने ज्योमेट्री बॉक्स में ले लीजिए, और उसको आप अब यहाँ से बिल्कुल एक एक चीज़ सीखते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप फिर आगे के लिए आप वीडियो देखते रहिएगा और अपना वर्क पूरा करते रहिए। धन्यवाद।